वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरदवी मौर्य इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 10th का जो फर्स्ट लेसन है संत वाणी, उसमें 2 पोएम है। ओके, फर्स्ट है अंकिला में दास तुझा। अंकिला मतलब क्या? शरण गया हुआ। ओके, तो इसमें संत नामदेव जो है वो जो श्री विठ्ठल को क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सरेंडर हुआ हूँ, मैं तुम्हें शरण आया हूँ कि मैं तुम क्या करो, मुझे दर्शन दो करके। ओके, तो इसलिए उन्होंने क्या बोले कि अंकिला मी दास तुझा, मी तुझा दास। दास मतलब क्या? भक्त। और तुझा किसको बोले? श्री विठ्ठल को। कौन बोले हैं? श्री संत नामदेव। ओके, तो उनका जो जन्म हुआ है वो 1270 को, और उनका जो मृत्यु हुआ है वो 1350। ओके, तो उसके उनके बारे में जो दिया है देखो, वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी होते। वारकरी संप्रदाय में की वो क्या थे? संत कवी थे। और संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांची अभंगाची भाषा सुबोध सरल सादी है। जो उन्होंने अभंग लिखे थे उनकी जो रचना है वो बहुत अच्छी है। और उसकी भाषा जो सुबोध सरल, सुबोध मतलब क्या? जैसे कि एकदम सिंपल रहती है, सरल मतलब एकदम स्ट्रेट, और साधी सिंपल है। त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे, मतलब हिंदी में भी उन्होंने क्या करे? अभंग लिखे हुए हैं। ओके, तो पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। जो भी भागवत धर्म रहता है वो पंजाब में भी उन्होंने उसमें लेखन किया है, जो पंजाबी लैंग्वेज रहती है उसमें। ओके, शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट आहेत। 61 कवने मतलब क्या? जैसे कि 61 पैराग्राफ जो रहते हैं ना, एक पैराग्राफ का एक अभंग रहता है। ओके, तो उन्होंने शिख शिख एक रिलीजन रहता है ना, तो उन्होंने ग्रंथ साहिब, जैसे कि आप लोगों का कुरान रहता है, मराठी लोगों का जैसे भगवत गीता रहता है, वैसे शिख इन लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब ये ग्रंथ रहता है। तो उन्होंने क्या करे, उसमें 61 पैसेज जो है अभंग है उन्होंने ऐड करे। ओके, तो समाविष्ट असून भक्त नामदेव जी की मुखबाणी या नामाने प्रसिद्ध है। तो कौन सी नाम से वो प्रसिद्ध है? भक्त नामदेव जी की मुखबाणी, मतलब उस ग्रंथ का उन्होंने क्या करे? नेम रखे हुए। ओके, तो प्रस्तुत अभंगामध्ये मतलब ये जो दिया है उन्होंने, ये जो अभंग दिया हुआ है, ये जो पोएम है, इसको क्या बोले लिखा है ना, तो ये अभंग है। तो ये अभंग की जो रचना है, तो उन्होंने क्या करे, अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। दृष्टांत मतलब क्या? अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स थ्रू उन्होंने परमेश्वर कृपेची याचना, मतलब परमेश्वर परमेश्वर किसको बोले कि श्री विठ्ठल जो रहते हैं उनको क्या बोले उन्होंने? परमेश्वर। तो परमेश्वर को उन्होंने अलग अलग दृष्टांतातून, अलग अलग एग्जाम्पल थ्रू क्या बताया है, कैसे बताया है, इस पोएम में दिया हुआ है। तो हम क्या करते, पहले पोएम पढ़ लेते हैं। ओके, उसके बाद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। सवेंची झेपावे पक्षिणी, पिली पडिताच धरणी, भुकेले वत्सरावे देनू हुंबरत जावे, वनवा लागलासे वनी पाडस चिंतित हरणी, नामा मने मेघा जैसा बिनवितो चातक जैसा। तो अभी देखो, अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, जैसे कि तो इस अभंग में फर्स्ट टाइम देखो, इस अभंग में उन्होंने क्या करे कि श्री विठ्ठल है उनको क्या बोले? आई बोले, माँ बोले। ओके, तो जैसे कि आई की माया, मतलब जैसे कि माँ की ममता कैसी रहती है, प्यार कैसा रहता है, और उसके बच्चे के ऊपर कितना प्यार रहता है ना, वैसे ही तुम क्या करो, मेरे ऊपर प्यार करो। कौन बोल रहे हैं ऐसे? संत नामदेव। किसको? जो गॉड है श्री विठ्ठल, जैसे कि गणपति रहता है ना, और महादेव रहता है, वैसे ही इसमें क्या है, श्री विठ्ठल एक गॉड है, तो उनके ऊपर उनकी बहुत सारी भक्ति रहती है। तो क्या बोलते हैं, जब भी मैं संकट में रहता हूँ तो तुम क्या करो मुझे, जैसे कि माँ का बच्चा जैसे संकट में आता है, वैसे ही माँ उसकी तरफ क्या करती है, हेल्प करने के लिए जाती है। वैसे ही तुम क्या करो, मेरे संकट में मेरे साथ रहो, तुम मुझे दर्शन दे दो। ओके, जैसे कि अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू। अग्नि माझी मतलब क्या? आग में। जब भी आग में बच्चा गिर जाता है, किसी माँ का बच्चा आग में क्या हो जाता है?
गिर जाता है तब भी क्या हो जाता है कि माता धावे कनवाड़ो। ओके, कनवाड़ो मतलब क्या, जो प्यार करती है ना मम्मी उसको, बच्चे को, वैसे उसको क्या बोले, कनवाड़ो। तो जब भी बच्चा, माँ का बच्चा जब भी आग में गिर जाता है तब भी क्या हो जाता है, उसकी माँ क्या करती है, उसकी तरफ जाती है, उसका रक्षण करने के लिए जाती है। वैसे ही तुम क्या करो, मेरा रक्षण करने के लिए आ जाओ। ओके, तो नेक्स्ट देखो, तैसा धावे माझिया काजा अंकिला मी दास तुझा। तैसा धावे मतलब तसेच, तैसा मतलब क्या, उसी तरह, धावे माझिया काजा। ओके, धावे मतलब मेरी तरफ आ जाओ, माझिया मतलब मेरी तरफ। ओके, काजा मतलब क्या, काम। ओके, जब भी तभी मैं जब काम कर रहा हूँ तब तुम क्या करो, मेरी पास आ जाओ। तो वैसे भी मैं तुम्हें क्या हुआ हूँ, सरेंडर हुआ हूँ, मैंने तुम्हें अंकिलामी दास पूजा मतलब मैंने तुम्हें क्या करा हूँ, सरेंडर करा हूँ, मैं तुम्हारे चरण में आया हूँ। ओके, तो सवेंची झेपावे पक्षिणी पिली पडिताच धरणी। सवेंची झेपावे पक्षिणी, सवेंची, सवेंची मतलब क्या, इंस्टेंटली। सवेंची मतलब क्या, इंस्टेंटली। सवेची झेपावे पक्षिणी, सवेंची मतलब क्या, इंस्टेंटली। झेपावे पक्षिणी पिली पडिताच धरणी मतलब पक्षिणी का बच्चा जब क्या हो जाता है, धरणी मतलब क्या, पृथ्वी पे, जमीन पर जब भी उसका बच्चा गिर जाता है। टेंथ का नहीं, मैं नाइन्थ का कर रही हूँ। नहीं है, टेंथ का नहीं लिखी है, टेंथ का नहीं लिखी है, बोले तो है ना, तो मेरे से अच्छा नहीं लगा। सरकार ने बोल नाइन्थ नहीं, नहीं था। आज मैं देखूंगी, आज भरूंगी ना, दीदी दिखेगा तो मैं बता दूंगी। बंडल में मिल रहा है, यहाँ देखो ना सर, इसमें बार बार सताई, इसमें रहेगा माली में को। हाँ, नहीं नहीं इसमें। हाँ, तो सवेंची झेपावे पक्षिणी पिली पडिताच धरणी। जब भी पक्षी का जो बच्चा है, बर्ड बेबी, वो धरणी पर, जमीन पर गिर जाता है, धरणी मतलब जमीन पर। ओके, जमीन पर गिर जाता है तब भी पक्षिणी क्या करती है, सवेंची झेपावे मतलब उसकी तरफ फटाक से जाती है। क्यों जाती है, उसकी जान बचाने के लिए जाती है। ओके, भूकेले वत्सरावे धेनु हंबरत धावे। धेनु मतलब क्या, गाय, गाय को क्या बोले, धेनु। भूकेले वत्सरावे, वत्सरावे मतलब क्या, जो गाय का बच्चा रहता है ना, उसको जब भूख लगती है तब भी क्या हो जाता है, गाय उसकी तरफ जाती है। ओके, तो वनवा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरणी। वनवा लागला से वनी, जब भी जंगल में क्या हो जाता है, आग लगती है। वनी मतलब क्या, जंगल, जंगल में आग लगती है तब भी क्या हो जाता है, पाड़स चिंतित हरणी। जब भी हरणी का बच्चा, हरणी के बच्चे को क्या बोले, पाड़स। जब भी हरणी का बच्चा जंगल में आग लग जाती है तब भी उसमें रहता है, तब भी हरणी क्या करती है, चिंतित हो जाती है कि मेरा बच्चा तो वहाँ अटका हुआ है, तो मैं उसको बहुत टेंशन होती है। तो इसमें से क्या है, माँ और बच्चे का प्यार दिखाई देता है। ऐसे ही क्या बोल रहे हैं, श्री विठ्ठल को संत नामदेव की जैसे माँ और बेटे का जैसा प्यार रहता है, वैसे ही तुम क्या करो, तुम मेरे माँ बाप हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ, उसी तरह तुम क्या करो, मेरी तरफ ध्यान दो। ओके, तो नामा मने मेघा जैसा विनवितो चातक जैसा मतलब क्या, श्री नाम संत नामदेव जो है उनको क्या बोले, नामा मने मेघा जैसा, मेघा मतलब क्या, बारिश, बारिश जैसा, विनवितो चातक जैसा। चातक, चातक ये क्या है, एक पक्षी है जो जो बारिश का पानी रहता है ना, उसका ही खाली वो पानी पीता है। ओके, तो जैसे कि चातक क्या कर रहा है, बारिश की राह देख रहा है, वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे दर्शन की राह देख रहा हूँ। ऐसे किसको बोल रहे हैं, श्री विठ्ठल को। कौन बोल रहे हैं, संत नामदेव।
ओके, तो इसमें कितने एग्जाम्पल्स हो गए? अग्निमाज एक माँ और बेटे का दिया है, जो दूसरा है वो पक्षिणी और उसके बच्चे का दिया है, तीसरा गाय और उसके बच्चे का दिया है, और एक हरिण और उसके बेटे का दिया है, मतलब पारस का दिया हुआ है। तो कितने एग्जाम्पल्स हो गए? 1 2 3 और 4 और 5, ये 4 तक का एक एग्जाम्पल दिया है। तो 5 एग्जाम्पल्स थ्रू उन्होंने क्या बताया है कि जैसे कि माँ बेटे का प्यार जैसे रहता है वैसे तुम्हारा और मेरा है, मतलब किसका? श्री विठ्ठल और श्री संत नामदेव का। ओके, जैसे भी श्री नामदेव क्या बोल रहे हैं कि मैं जब संकट में रहूंगा तो तुम मेरी हेल्प करने के लिए आ जाओ। ओके, वैसे ही उन्होंने इस पोएम में बताया है। ओके।